Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Abhilasha Agrawal ma'am with us. She is the HOD of Department of Kriya Sharir in Mansarovar Ayurvedic Medical College, Hospital and Research, Bhopal. A hearty welcome to you ma'am on behalf of College Dunia and thank you for giving your precious time to us ma'am. Shall we start the interview? Definitely. Okay ma'am, so my first question to you is, being the HOD of this department, what are your roles and responsibilities towards the student? नमस्कार। ऐसा है, ये जो मेरा सब्जेक्ट है क्रिया शारीर, ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको समझाना कि क्रिया शारीर शब्द क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है और इस सब्जेक्ट के मायने क्या हैं। क्योंकि क्रिया शारीर ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको पूरे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, उसको पूरी तरह से समझना होता है बच्चों को। वो जब समझ सकते हैं, जब वो नॉर्मल चीज़ें समझते हैं, तब वो आगे समझ पाएंगे कि आगे उसमें बीमारियां कैसे डेवलप होती हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में ये ट्रेन किया जाए कि उनको नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल ऑर्गन कैसे फंक्शंस कर रहे हैं। अब मॉडर्न का जो रहता है, जो वेस्टर्न मेडिसिन का है, उसके तो सबको पता होते हैं, पर आयुर्वेद की अपनी एक क्रिया शारीर या फिजियोलॉजी है। उस फिजियोलॉजी को उनके कॉन्टेक्स्ट में आज के समय के युग के हिसाब से एक्सप्लेन करना, ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि यहाँ पर जो मोड ऑफ एजुकेशन रहता है वो हिंदी और संस्कृत ज़्यादा रहता है। तो इंग्लिश के अलावा बच्चों को ये समझाना कि आपकी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ये फंक्शन कर रहे हैं, ये इंग्लिश के अलावा जब हम आयुर्वेद में, हिंदी में या हमारे जो संहिता ग्रंथों में बताया गया है, तो उसमें वो फंक्शन कैसे होते हैं, जो वात पित्त कफ जो हमारे आयुर्वेद का बेस है, उसको समझाना और उसके मायने और उसकी इम्पोर्टेंस बताना, ये सब क्रिया शारीर के अंतर्गत आता है। तो उससे बच्चों का नो हाउ करवाना वो सबसे बड़ा टास्क होता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चों को वात पित्त कफ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो उससे बच्चों को धीरे धीरे करके अक्वेंट करवाना, उनको समझाना और उनको थोड़ा सा जो अब तक के वो समझ के आए हैं उससे अलग लेकर के जाना, थोड़ा सा जो एक अलग रास्ता उनको पकड़ाना होता है, वो काम हम क्रिया शारीर वालों का होता है। तो ये सबसे बड़ी एक मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। Okay ma'am. And how do you try to bring in practical approach towards subjects and make it industry oriented? हाँ, अब ये जो आयुर्वेद का विषय है, सबसे बड़ी जो जैसे मैंने पहले बताया कि मोड ऑफ एजुकेशन इसमें हिंदी और संस्कृत रहता है। तो हम ये सोचते हैं कि क्योंकि ये हिंदी या संस्कृत में है तो ये कुछ बैकवर्ड्स टाइप का होगा, परंतु ऐसा नहीं है। आज की डेट में कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी भाषा, या कंप्यूटर्स को जब उसमें कोडिंग हो रही है तो उसमें संस्कृत को यूज़ किया जा रहा है। तो बच्चों को कंप्यूटर्स के लिए और आगे के इसके लिए तैयार करने के लिए उनको संस्कृत की इम्पोर्टेंस समझा करके जो एक श्लोक दिए हैं हमारे यहाँ, श्लोक को उनको बताना होता है कि ये आपके लिए एक फॉर्मूला बेस्ड है। श्लोक नहीं है, श्लोक को याद करने के लिए उनको बताना कि वो श्लोक ना होकर के ये आपके लिए एक फॉर्मूलाज हैं, जैसे मैथ्स में रहते हैं, फिजिक्स में फॉर्मूलाज रहते हैं। तो उस तरह से उनको समझाना जिससे कि वो आगे जाकर के इन श्लोकों को फ्लुएंटली बोल सकें और कहीं पर भी एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट होता है। जैसे हम शेर व शायरी करते हैं, वैसे ही उस श्लोक के थ्रू जब आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को तो एक फ्लुएंसी आ जाती है और बच्चों को भी एक उनका एक जो छाप पड़ती है बाहर लोगों पे, वो बहुत अच्छी छाप पड़ती है। प्लस इसके साथ में हमारे यहाँ क्रिया शारीर में एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है प्रकृति। प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, जैसे प्रकृति से हम नेचर समझ सकते हैं, ऐसे ही इसमें जो हमारे यहाँ क्रिया शारीर का प्रैक्टिकल पार्ट है, आयुर्वेद का प्रैक्टिकल पार्ट है, वो प्रकृति से है। प्रकृति मीन्स जो इंसान का बेसिक नेचर है। अब वो प्रकृति आपको कैसे जज करनी है, इसके बहुत सारे तरीके आ रहे हैं और इसमें कम से कम 100 पॉइंट्स होते हैं। आराम से इसमें 100 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसमें से जो आपके पास में पेशेंट आता है या एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर आपके पास आता है
तो उसको उसके शारीरिक रूप से, उसको मानसिक रूप से, उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसकी एक पूरा एक लेखा जोखा, जैसे हम जिसको बोलते हैं जन्म कुंडली बना सकते हैं। तो एक अगर आप क्रिया शारीर में ये प्रकृति का पार्ट देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल अप्रोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाता है, जिससे कि आगे के लिए स्टूडेंट तैयार होता है, जिससे कि वो आगे पेशेंट को जज कर सके, उसके डिजीजेस का डायग्नोसिस कर सके और उसके हिसाब से उनको वो मेडिसिन दे सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। मैं इसको इंडस्ट्रियल अप्रोच के बजाय बोलूँगी बहुत अच्छा एक टूल है, जिसके लिए कि आपको किसी भी औजार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपके पास में क्वेश्चनर तैयार होता है और आप पेशेंट को वो पूछते जाते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट की पूरी कुंडली तैयार हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा रेडीमेड टूल आपके पास में रहता है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से पेशेंट को पहचान सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में ही बहुत अच्छे से सिखाया जाता है बच्चों को, जिससे कि फिर वो आगे सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में जा करके उससे और ट्रेन होकर के आगे एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। Right, ma'am. And how do you help your student to cope up with the competition being so high in the outside world? सबसे पहले, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं हमारे पास में सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं, तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हिंदी और संस्कृत का लगता है। तो उसके पहले तो देखिए फर्स्ट ईयर में काउंसलिंग भी बहुत करनी होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो लोग थोड़ा इस बात से थक के आते हैं कि हम MBBS नहीं कर पाए। पर फिर अब आज इस समय पे क्योंकि राजाश्रय खूब मिला हुआ है और आयुर्वेद को बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, तो बच्चों को डिफरेंट एवेन्यूज़ बताने होते हैं कि इतने सारे एक्सपोजर्स हैं आपके लिए बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, आजकल तो टूरिज्म इंडस्ट्री में है, अब इतने सारे MOU साइन हो चुके हैं, कम से कम 22 डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में हमारे MOU साइन हो चुके हैं। तो बच्चों को पहले से ये बताना पड़ता है हमको कि एक्सपोज करने के लिए, और बच्चों को प्रैक्टिस ओरिएंटेड ज़्यादा बनाना है आयुर्वेद की प्रैक्टिस से, जिससे कि आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले। तो बच्चों को शुरू से ही प्रोत्साहित रखते हुए उनको संस्कृत और हिंदी की तरफ को मोटिवेट करना, जिससे कि जो हमारा कल्चर है, जैसे बाकी देशों ने अपने अपने कल्चर को अपने आप में रख करके फिर उसको एक्सपोज किया है, ऐसे ही हमको अपने कल्चर को अपने पास में रख करके हमें बाहर के लोगों से नहीं सीखना है, उनकी चीज़ों को अपने में समाहित करके लेते हुए और फिर उसके साथ में आयुर्वेद को जोड़ करके उसको बाहर एक्सपोज करना है। ऐसा ना हो कि कल को हम आयुर्वेद भी बाहर से सीख रहे हो। तो ये बच्चों को समझाते हुए उनको एक्सपोज करने की कोशिश हमारा डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर से करता है। जैसे मैंने आपको बताया प्रकृति है, फिर हमारे यहाँ एक नाड़ी परीक्षण भी फर्स्ट ईयर से सिखाना शुरू करते हैं। कुछ हम आज के जो लैब में प्रैक्टिकल्स होते हैं वो प्रैक्टिकल्स भी हम बेसिक सिखाना शुरू करते हैं। BP लेना है, इंजेक्शंस लगाना है, स्टेन्स करने हैं, सब चीज़ें हम फर्स्ट ईयर में सब सिखाना शुरू करते हैं। पर धीरे धीरे करके बच्चों को अक्वेंट कराना कि, और आयुर्वेद में आने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि बच्चा आयुर्वेद तो सीखता ही सीखता है, प्लस साथ में वो जो वेस्टर्न मेडिसिन या जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं वो भी साथ में सीखता है। तो उसके पास में दूधारी तलवार होती है, वो दोनों तरफ से यूज़ कर सकता है जहाँ जैसा चाहे। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स हैं उस हिसाब से, पर वो यूज़ कर सकता है। तो इसलिए हम बच्चों को फर्स्ट ईयर से वो काउंसलिंग करके समझा करके उनको एक्सपोज करते हैं मार्केट के लिए भी और उनको समझाते भी हैं। Right, ma'am. And at last, I want to ask, what valuable advice would you like to give to the students for them to have a prosperous career ahead? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि एक आपका जो नीट होता है करीबन 720 मार्क्स का होता है। मैं चाहती हूँ कि किसी दिन ऐसा हो कि किसी 700 मार्क्स के स्टूडेंट्स ने वो आयुर्वेद ले, वो अपने आप से होकर के MBBS हो गया, BDS हो गया और थर्ड ऑप्शन में BMS नहीं ले। मैं आयुर्वेद का एक्सपोजर या अपने बच्चों को इतना ये चाहती हूँ कि वो MBBS के बजाय वो आयुर्वेद की तरफ आकर के हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जबकि वो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है, ये जितना साइंटिफिक है इतना साइंटिफिक और कुछ भी नहीं है।
उसको अडाप्ट करें और इसको अपना फर्स्ट करियर ऑप्शन करके लें. Right, ma'am. And I'm sure that the thoughts you have shared on our platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students too, ma'am. Thank you for giving your valuable time to us, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.